हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना। आपने अब तक जो क्वेश्चन किए हैं वो मैंने पॉलिनोमियल की एनसीईआरटी के एक बैक क्वेश्चन कराए थे। आज मैं पॉलिनोमियल के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज होगी। अब देखते हैं कि इसमें कितनी वीडियो बन जाती है, पर आज की वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अब तक के हैं इस चैप्टर के, वो मैंने सेलेक्ट किए हैं 25। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इस इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर हमारा है इफ x2, है ना, x इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा है? तो पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको पता है कि अगर ये इसका जीरो है, इसका मतलब है कि f2 किसके इक्वल होगा? f2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। ये जीरो हमने पढ़े हुए 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ भी हम पढ़ेंगे। अगर ये जीरो है, इसका मतलब है कि f2 पुट करने पर 0 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो पुट करते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2 स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से जाएगा 4 माइनस 6 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा? माइनस का 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो k की क्या वैल्यू आ गई? 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो उसमें लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में बहुत कम मिलेंगे, बट ये क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिए, बट आपको क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम में, फिर बोलते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। बिल्कुल सिलेबस में ही है। अल्फा क्यूब बीटा, यानी क्यूब वाले जो भी है 3 आपके जीरोस होते हैं, तो उसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी भी यूज होती है, ठीक है। तो ये वाला जो है हम वहां से करेंगे। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चाहे किसी की वैल्यू चाहिए, चाहे हमारे पास इसकी वैल्यू पूछ लें, या मैं और क्वेश्चन बनाता हूँ जैसे अल्फा 4 प्लस में बीटा 4 पूछ लें, या आपसे 1/, में अल्फा प्लस 1/, में बीटा पूछ लें, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, जब तक कि ये कन्वर्ट ना हो जाए आपका अल्फा प्लस बीटा, किसमें? अल्फा प्लस में बीटा, और अल्फा बीटा में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए, हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए अल्फा प्लस में बीटा, जो कि क्या आना चाहिए? माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस, और बी की वैल्यू -7/2, ठीक है। तो अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। और अल्फा बीटा की वैल्यू देखी जाए तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आप आगे का देखो, आपको इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, क्या? अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस में बीटा। मैंने ये क्यों ली? क्योंकि देखो ये क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है वो एक ही हमारे पास वही है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस वाली आइडेंटिटी लेता, पर ये प्लस है तो मैंने प्लस वाली आइडेंटिटी ली है। और इसको क्या करूंगा मैं? इसको मैं कर लूंगा फ्री। तो क्या होगा? अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे ये यहाँ पर है, ये इधर कैसे आ गया? अरे बेटा इसको मैंने इधर भेजा पहले, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो यही आएगा। अब मैंने जो है इसको कन्वर्ट कर लिया अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब मैं यहाँ से वैल्यू रख सकता हूँ, जो ये वैल्यू दी है यही वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 7/2। 7/2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 3/2 और 7/2, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49, और 49 का जो है क्यूब करेंगे 7 से मल्टीप्लाई फिर कर देंगे 3 6 7 4 28 28 30, ठीक है। ये आ जाएगा 343/8 माइनस ये आपका आ जाएगा 9 9 इंटू में 7 63/4,
ठीक है, इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा 8 और 343 माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, क्योंकि यहाँ पर जो है कम क्या है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126। तो आंसर क्या आएगा, माइनस करें तो ये 13 में से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से अगर 6 जाएंगे तो आपके बचेंगे 7। यहाँ पे कितना बचा 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 और ये 2 अपॉन में 8, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की हमें वैल्यू निकालनी है फॉर विच एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे, ये x माइनस 2। क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहोगे आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमें p की वैल्यू निकालनी है अगर इससे ये पूरा डिविजिबल है तो। अब डिविजिबल है, 9th क्लास याद करो, अगर ये इससे डिविजिबल है इसका मतलब है रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0, और रिमाइंडर 0 की रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये मान लो fx है और ये मान लो ये gx है, तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ gx इक्वल टू 0। तो gx यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू अगर आपके पास 2 है, ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 आ गई आपकी, तो अब क्या करोगे, आपको रिमाइंडर चाहिए, और रिमाइंडर क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा f2। ठीक है, f2 रिमाइंडर है और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा 0 के। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं रिमाइंडर की, तो f2 इज इक्वल टू 0 है, तो f2 की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, यहां रख दिया ना, वैल्यू रखो, तो 2 का क्यूब प्लस 4 2 का स्क्वायर माइनस p2 प्लस 8 इक्वल टू 0, ये जाएगा 8 प्लस ये कितना होगा 4 4 16 हो जाएगा, माइनस का 2p हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो ये है 2p, इसको उधर भेज देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 2p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/2 यानी 8 16, तो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 16 आ गई आपकी p की वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इफ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3, ये हमारे जीरोस है इसके। ठीक है, ये क्या है, ये जीरोस है, इसका मतलब हुआ कि एक बार तो मुझे fx है ना, एक बार मुझे f2 की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए और एक बार मुझे f माइनस 3 की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, है ना, और इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू 0 आएगी, इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि दोनों जीरोस है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले f2 के लिए अगर अप्लाई करें तो कितना आएगा 2 क्यूब प्लस a प्लस 1 2 प्लस b इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा हमारा 8 सॉरी स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर था, फिर जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनेगी 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 6, ये हमारी पहली इक्वेशन बनी, इसको लिख लेते हैं। इसके लिए हम अप्लाई करते हैं तो कितना होगा f यानी माइनस 2 हमने रख रखा है, चलो एक बार लिख देते हैं माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब रखते हैं 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस में 1 माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0, ये जाएगा हमारा 9 प्लस या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3a माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0। यहां से अगर हम देखें तो इन दोनों को उधर भेजते हैं, तो ये जाएगा 6 इज इक्वल टू 3a माइनस b, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, आप क्या करो, आपने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ाई है
है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको लिखें क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2a + b = -6 एंड 3a - b = 6। दोनों को ऐड कर दो, है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो ये खत्म, तो 5a = 0। तो a की वैल्यू तो आपको मिल गई, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 0। अब a की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू को यहाँ रख दो, आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी रख सकते हो, ठीक है। तो उसको अगर पुट करते हैं तो 2 इंटू में 0 + b = -6, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -6। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -6। तो यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर आपका आंसर है डी, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 और b की वैल्यू -6 हो जाएगी, आपके आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं आपको लग रहा है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी में। इतने क्वेश्चन नहीं जितने इसके बाहर से क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके असाइनमेंट के क्वेश्चंस। तो उसको एक क्वेश्चन को अच्छे से करना, नहीं समझ में आता है दोबारा देखो, रिपीट करो, ठीक है। बट अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसे ये है x² प्लस में 99x + 127 आर। ये आपसे क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है कि बोथ पॉजिटिव, यानी दोनों जीरोस जो होंगे, यानी मैं ये बोल दूं कि अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, ये दोनों जो है वो बोथ पॉजिटिव होंगे या बोथ नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा या नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये बोथ इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, यानी दोनों इक्वल होंगे। तो क्या इसमें से कौन सी कंडीशन बन सकती है। तो अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं तो आपको याद होगा कि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो उसमें हम a इंटू सी करते हैं। अब a इंटू सी की वैल्यू आई है 127, ठीक है। अब ये 27 जो आई है वैल्यू, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव दो ऐसे नंबर लेने होते हैं हमें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 127 आए, और अगर मैं इसको ऐड करूं तो 99 आ जाए, ठीक है। ऐड करने पे क्या है, 99 आए, ऐसे खत्म हो जाएगा। ये ऑप्शनल है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो दोनों चांसेस है, भाई ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तब ये पॉजिटिव आएगा, या ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तब ये पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, बट इसको ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा, बट हमारा जो एडिशन पे वो कैसा है, पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, कंडीशन क्या होगी, बोथ पॉजिटिव। ये आपका आंसर होगा इसमें कि दोनों नंबर कैसे होंगे, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये नेगेटिव होता, ठीक है, ये नेगेटिव होता, तब क्या होता, ये नेगेटिव है, तो देखो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमारे दोनों जीरोस कैसे होते, दोनों जीरोस नेगेटिव। अच्छा एक कंडीशन और बना देते हैं, क्वेश्चन एक है पर मैं हर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो ये नेगेटिव भी होता, ये भी नेगेटिव होता, तब क्या होता। अगर ये भी नेगेटिव होता तो देखो 1 इंटू में ये तो -127 होता। अब आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो कि क्या हो, मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आए। अब मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव कब आ सकता है, जब एक नंबर पॉजिटिव हो दूसरा नंबर नेगेटिव हो, तभी आपका नेगेटिव आएगा। और बोल दिया गया है कि -99 होना चाहिए, एडिशन पे क्या आना चाहिए, -99। अब इनको ऐड करोगे तो एडिशन पे माइनस नंबर आइए, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस पे, ये नंबर बड़ा होगा ये नंबर छोटा होगा, ठीक है। अगर मान लो भाई ये ना चार चीजें बता रहा हूं, चार पॉसिबिलिटी बनती है वो बता रहा हूं, तो इसके लिए क्या करना है आपको, बार बार वीडियो देखो, इस क्वेश्चन को जहां सॉल्व करा रहा हूं उसको आपको सारी पॉसिबिलिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, अब ये पॉजिटिव, अब इस मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, अब क्या होगा, अब बाकी कंडीशन ये रहेगी, बस ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपको ये पॉजिटिव चाहिए, एडिशन में पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब ये वाला लार्जर नंबर होगा, यानी पॉजिटिव जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर होगा, है ना, तभी ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारी चार कंडीशन थी, बट हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था ये था, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दोनों पॉजिटिव जीरोस होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 6 है, px दे रखा है हमें 4x²
प्लस में 4x प्लस 1 और हमें वैल्यू पूछी है 1 प्लस में बीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन कराया क्यूब वाला, तभी मैंने कहा था कि जब तक आप इस कन्वर्ट ना कर लो किसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल के रखो कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या है। तो अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी -4 अपॉन में 4 यानी -1, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1 अपॉन 4। सी बाई पूरा फॉर्मूला लिखूं क्या, आपको याद है, आपने पूरे एनसीईआरटी कर लिया तो इसमें क्या बताना। ठीक है, वो क्या होगा -b/a और ये क्या होगा c/a। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 4। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करूं तो अल्फा बीटा और ये बीटा प्लस में अल्फा आएगा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब देखो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इसमें, इसको आपने कन्वर्ट किया इसमें। अब इसकी वैल्यू देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है -1, अल्फा बीटा क्या है 1 अपॉन में 4। ठीक है, इस 4 को ऊपर भेजोगे तो आंसर क्या आएगा -4 अपॉन 1 यानी -4, आपका आंसर क्या होगा -4। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब तो 7th क्वेश्चन है कि शो दैट 1, 1/2 -2 आर zeros of the cubic polynomial 2x³ plus में x² minus 5x plus 2 and also verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रूफ करना है वो है 1, 1/2 और -2, इनको प्रूफ करना है। और किसका जीरो प्रूफ करना है, तो या fx = 2x³ प्लस में x² माइनस 5x प्लस 2, इसके जीरोस प्रूफ करने हैं और रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए, जीरो प्रूफ करने के लिए ये जरूरी है कि f1 0 आना चाहिए, f1/2 0 आना चाहिए और f-2 भी 0 आना चाहिए। अब मैं ये समझ के आपको करा रहा हूं कि आपने एनसीईआरटी अच्छे से की होगी, उसका 5th एग्जाम्पल किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो उस वीडियो में भी जाके देख सकते हो, उसमें मैंने ज्यादा अच्छे से और एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर भी मैं अच्छा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वैल्यू निकालता हूं मैं f1 की। जो f1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2, 1 का क्यूब प्लस में 1² माइनस 5, 1 प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स यानी ये तो 1 2 ले जाएगा, ये 1 माइनस 5 प्लस 2, ये देखो 2 1 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि आपका f1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर है। चलिए अब ऐसे निकालते हैं f½ की, तो f½ कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू में, अच्छा एक गलती हुई है, अच्छा ठीक है बिल्कुल ठीक है, और 1/2 का क्यूब प्लस में 1/2² माइनस 5 1/2 प्लस 2। ठीक है, यह जाएगा आपका 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, ये डिवाइड हो सकता है 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो f1/2 की जो वैल्यू आ रही है, अब यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा 4, तो 1 प्लस 1 प्लस माइनस 5 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये जाएगा 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, और ये जाएगा आपका 8, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 10 माइनस 10/4 यानी 0। तो f1/2 भी कितना आ गया आपका 0। ठीक है, अब देखो तो f की वैल्यू -2 निकालें तो कितना होगा, तो -2 पुट कर दो, तो 2 माइनस 2 का क्यूब प्लस में -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 होगा इंटू में 2, तो माइनस का 16 हो गया, प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 10 और प्लस में 2। ठीक है, चलिए तो ये माइनस का 16 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 16, तो -16 प्लस में 16 कितना हो गया 0, तो f-2 = 0। तो देखो सबकी वैल्यू 0 आ गई, इससे प्रूफ हो रहा है कि 1/1 1/2 -2 जो है वो इस इक्वेशन के 0 है। अब इनके रिलेशन और वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन के लिए क्या करें, तो रिलेशन क्या होता है भाई, रिलेशन होता है अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू, ठीक है कितना होगा
तो ये मैं प्रूफ करना है माइनस बी बाई ए, है ना, ये प्रूफ करना इक्वल है, ठीक है। तो मैं ये लेके चलता हूँ कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया, और यह जाएगा आपका 2 + 1 - 4 इक्वल टू कितना होगा, तो जाएगा -1/2, ठीक है, -1/2। अब देखो क्योंकि इसके आगे माइनस है तो माइनस तो पहले लगा ही लो, उसके बाद 1/2, अगर आप ध्यान दो तो माइनस और 1, देखो b की वैल्यू 1 है नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 1 है, तो 1 यानी b/a, ये देखो 2 है ना, बिल्कुल ठीक है, हो गया प्रूफ, पहला प्रूफ हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पे, यानी अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, इसको भी करते हैं प्रूफ। देखो हमेशा ऐसा होता है, देखो आप चाहो तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो और इसकी वैल्यू यहाँ से रख दो और दोनों को इक्वल रख दो, ये भी हो सकता है, बट मैं कहूंगा कि आप ये लेके चलो और ये बनाओ, ये ज्यादा बेटर लगता है, टीचर को पसंद भी आता है, नंबर कहीं नहीं कटेंगे। एक बार के लिए इन दोनों की वैल्यू पुट करने से हो सकता है कि नंबर काट ले टीचर, बट इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा 1 इंटू में 1/2 प्लस 1/2 इंटू में -2 प्लस -2 इंटू में 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ऐसा मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, चलो एक बार कोई बात नहीं, मैं सीधी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2 -2/2 और -2, ठीक है। यहाँ पर इसको करें तो 1/2 -1 -2, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये आएगा -3, ये टोटल कितना जाएगा -3, तो -3/1 कर दें इसको, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस एलसीएम आ जाएगा 2 और ये जाएगा 6, तो जाएगा -5/2। तो देखो आप ये देखो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, अब ये -5 देखो कहाँ है, देखो ये देखो ये है a, ये है b, ये है c, तो c की वैल्यू कितनी है -5, तो ये जाएगा c/a, हो गया कंफर्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं लास्ट थर्ड, तो थर्ड में क्या अल्फा बीटा गामा जो कि होता है -d/a, ठीक है, ये होता है, तो कर देते हैं इसको भी। तो देखो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना होगा, देखो अल्फा बीटा गामा यानी 1 इंटू में 1/2 इंटू में -2, सॉल्व करेंगे तो -2/2 है ना, और क्योंकि ये माइनस चाहिए ना, मुझे माइनस चाहिए, तो क्या करूंगा, ये माइनस बाहर रखूंगा 2/2। अब देखो 2 वैल्यू देखो लास्ट में है 2 d, तो कितना होगा, इसको मैं लिखता हूं -d/a, हो गया कंफर्म, ठीक है। तो ये चीज हमें 3 चीज वेरीफाई करके दिखानी थी, जो मैंने आपको वेरीफाई भी कर दी और इनके जीरोस भी वेरीफाई कर दी, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8th क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है इफ √2 इज जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, भाई कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में पहले लिख देता हूं कि fx आपके पास है 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x और माइनस का 4√2, ये है, और इसका एक जीरो आपको दे रखा है, एक जीरो का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू √2, या मैं बोल दूं अल्फा इज इक्वल टू √2, ठीक है। और फाइंड अदर 2 जीरोस, अगर आपको बाकी 2 जीरोस निकालने हैं तो उसके लिए क्या करोगे, देखिए अगर आपके पास एक जीरो है पहले से ही, तो आप ऐसा कर सकते हो कि भैया तीनों का सम जो होता है अल्फा बीटा और प्लस गामा, तो क्या होता है -b/a होता है, ये होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको प्रोडक्ट तो नहीं निकालना ना, फाइंड इट्स अदर 2 जीरोस, आपको बाकी 2 जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी, ठीक है, इसमें आपको इसकी वैल्यू दी है, जिसकी वैल्यू दी है रख दो, ठीक है। इसको मैंने √2 माना तो √2 ले लिया, प्लस में बीटा प्लस में गामा ले लिया, माइनस, और ये जाएगा आपका √2/a यानी 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो बीटा प्लस में गामा हम यहीं छोड़ देते हैं,
और ये जाएगा आपका -√2/6 और माइनस का √2, ठीक है। तो ये जाएगा बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले हो जाएगा -√2 और माइनस का 6√2/6। तो बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7√2/6। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और क्योंकि दो अननोन है, आपको एक इक्वेशन और चाहिए और उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा क्या, मैं लगाऊंगा इसमें अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों का प्रोडक्ट लगाने के लिए आप जो है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, आप ये भी लगा सकते थे, बट क्या है कि इसमें 3 बार वैल्यू पुट करनी है, बेटर है कि मैं इसमें लगा दूं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तब भी कर सकते हो, दोनों से ही कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा उससे होगा, आप कोई सा भी लगा दो, रिलेशन दोनों से होगा, ठीक है। ये कितना होता है, ये -d/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है √2, इंटू में बीटा इंटू में गामा इज इक्वल टू -d। डी देखो -4√2 है अपॉन a की वैल्यू 6 है, ठीक है। अगर यहां से देखें तो क्या आ जाएगा, ये बीटा अल्फा इज इक्वल टू 4√2 में 6√2 हो जाएगा, ये कट हो गया, ये भी कट हो जाएगा, तो बीटा और ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और जब भी आपके पास दो इक्वेशन आए तो आप एक की वैल्यू फ्री करके दूसरे में रख दो, एलिमिनेशन मेथड है ना, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम लगाते हैं तो ऐसा करते हैं कि बीटा की वैल्यू, सॉरी गामा की वैल्यू को हम रख देते हैं 2/3 बीटा, इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जब इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी बीटा प्लस में गामा, गामा की जगह क्या आएगा 2/3 बीटा इज इक्वल टू -7√2/6, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो आगे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 बीटा और आ जाएगा ये 3 बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू -7√2/6। ये 3 से 3 को कट कर दो, 2 पे जाएगा और इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको 6 बीटा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू -7√2 बीटा, ठीक है। इसको आप इधर लेके आओगे तो 6 बीटा स्क्वायर प्लस में 7√2 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपकी एक क्वाड इक्वेशन नजर आ रही है। अगर आप मान लो, मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, अगर मान लो बीटा की जगह x होता तो आपको क्वाड इक्वेशन ही लगती ना, तो अभी भी ये क्या है, क्वाड इक्वेशन ही है। जैसे देखो 6x स्क्वायर प्लस में 7√2x प्लस 4। अब आपको कहोगे कि भाई ये तो आपको क्वाड इक्वेशन नजर आ रही है, ये नहीं आ रही, अरे बेटा वो उसका फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ बीटा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका सेम है, इसको मल्टीप्लाई करो, 24 आया, 24 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना है 24 आए, और ऐड करूं तो कितना है 7√2 आए। अब ये 7√2 का मतलब ये हो गया कि आप √2 जरूर यूज करो, है ना। 7√2 का मतलब ये हो गया कि √2 का यूज जरूर होगा, क्योंकि जब ये √2 यहां पर भी हो और √2 यहां पर भी हो तभी तो एडिशन करोगे, तभी तो आपको रूट नजर आएगा। अगर ये सेम रूट नहीं होगा, अलग अलग रूट हुए तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तो वैसे हो जाएगा, बट आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 24। इसका मतलब है कि आपका जो अदर दो नंबर है उनका मल्टीपल कितना होगा, तो उनका मल्टीपल होगा 6, उनका मल्टीपल कितना होगा 6, तभी तो होगा 8 चौक 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। तो उनका जो मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा ये आपका 6 होगा, और ऐड करने में 7 आना चाहिए, मतलब आपके पास जो दो नंबर होंगे 3 इंटू में 4, ये देखो आप लोग मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, और बाकी जो बचा वो बचा 12। तो मल्टीप्लीकेशन पे कितना आना चाहिए 12, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 7, तो कितने हैं वो, ये है आपके 3 और 4, ठीक है। तो आप एज इट इज आप लिख सकते हो ये कि एक होगा 3√2 और दूसरा होगा 4√2, चेक कर लो एक बार, एडिशन करोगे इतना आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करोगे 24 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, तो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर प्लस में 3√2 बीटा प्लस में 4√2 प्लस में बीटा प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या नजर आ रहा है, मुझे एक तो 3 नजर आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, बीटा एक आ रहा है, उसके बाद में 2 बीटा प्लस में √2 बीटा,
ठीक है। आप चाहो उसमें से √2 भी कॉमन ले लो, है ना। √2 भी कॉमन लोगे तो क्या है, आपको एक बार मैं और लिख के दिखाता हूँ उसको। ये आप लिख सकते हो 3 इंटू में 2 बीटा स्क्वायर प्लस में 3√2 बीटा प्लस में 4√2 बीटा प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे √2 3 इंटू में √2 इंटू में √2 भी कर सकते हो, बीटा स्क्वायर प्लस में 3√2 बीटा प्लस में 4√2 बीटा प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो ये काम मैंने जो किया है ना वो आपको सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ जिससे आप इसमें देख पाओ कि क्या चीज आपको कॉमन आ रही है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉमन में क्या क्या दूं, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल नजर आ रहा है। देखो एक तो √2 है कॉमन, ये रहा, एक आपका 3 है कॉमन, ये रहा, और एक आपका बीटा है कॉमन, ये रहा। तो आप लिखोगे 3√2 और बीटा कॉमन आ गया, क्या क्या बच गया भैया, एक तो √2 बच गया और एक बीटा बच गया, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं बचा, और यहाँ तो आपका सिर्फ 1 बचा, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बचेगा √2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये देखो ये और ये कॉमन है, यानी √2 बीटा प्लस 1, ठीक है, और ये देगा प्लस में 3√2 बीटा प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो आपके दो जीरोज बनेंगे, दो जीरोज में यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू, सॉरी बीटा इक्वल टू -1 में √2, और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आएगी -4 में 3√2, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो एक अगर आपने ये ली, दो वैल्यू बन रही है, ठीक है। अगर आपने बीटा की वैल्यू ये ले ली, क्या बीटा की वैल्यू -1/√2 रख दी, और प्लस में बीटा इज इक्वल टू -7√2/6, तो गामा की वैल्यू जो आ जाएगी, सॉरी गामा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी -7√2/6 और प्लस में 1/√2। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है गामा की वैल्यू मिल जाएगी। उसी के साथ शायद ही ज्यादा नीचे ना लिख गया हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। शायद आपको शायद दिख भी नहीं रहा हूँ। आप क्या करोगे, एक बार बीटा की वैल्यू जो है वो -1/√2 और एक बार बीटा की वैल्यू -4 में 3√2। एक बार आप ये लो वैल्यू और यहाँ रख दो, तो एक आपकी गामा की वैल्यू मिलेगी, दूसरी ये वाली वैल्यू रखोगे तो आपको दूसरी गामा की वैल्यू मिलेगी। यानी आपकी अल्फा बीटा गामा की दो वैल्यू होंगी और ये आपकी एक वैल्यू होगी √2, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है, ठीक है बच्चों।